हेलो बच्चों। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमने लास्ट 3 दिन में हमने कवर किया उस पे कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज ऑन एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड में भी आपके दो टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, एक आपका डिस्टेंस एवरेज रहता है, दूसरा आपका टाइम एवरेज रहता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताई हैं। तो ये कौन से कैटेगरी में फिट हो रहा है पहले तो वो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के ही ये पता चल जाता है कि कौन सा कैटेगरी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं कि इफ अ पार्टिकल मूव्स 1/5 ऑफ टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करो कि आपका जो टाइम है वो डिवाइडेड है इनटू सर्टेन इंटरवल्स। तो विद स्पीड v1, पहला 1/5 ऑफ द टाइम v1 स्पीड से जा रहा है, अगला 2/5 with speed v2 and the remaining with v3। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम को हमने अलग अलग इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम एवरेज्ड वेलोसिटी या टाइम एवरेज्ड स्पीड। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो सिंस टाइम एवरेज्ड है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा लेट टोटल टाइम बी टी। ठीक है, तो अभी t1 हमारा जो पहला इंटरवल है वो कितना होगा, दैट इज गिवन 1/5 ऑफ द टोटल टाइम। इसको हम इजीली लिख सकते हैं 1/5 इंटू टोटल टाइम t। सिमिलरली t2 जो आपका होगा, t2 कितना होगा 2/5 टाइम्स द टोटल टाइम। एंड t3 जो है वो आपका कितना होगा, t3 आपका होने वाला है द रिमेनिंग 2/5 ऑफ द टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 2/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5 आपका होल 1 के बराबर बन रहा है। तो अभी एवरेज स्पीड टाइम एवरेज के लिए कैसा होता है, एवरेज स्पीड आपका होता है v1 t1 डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट इंटरवल, अगला आपका v2 t2, फिर आपका v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये आप नोट्स को वापस रेफर कर सकते हो, तो आपको साफ दिख जाएगा कि हम ऐसे ही एवरेज स्पीड को निकालते हैं व्हेन इट इज अ केस ऑफ टाइम एवरेज। तो स्पीड्स हमारे दिए हुए हैं, 3 ही हमारे इंटरवल है तो 3 ही हमने लिखे हैं टर्म्स। तो v1 इंटू t1 को कैसे लिख सकते हैं, t/5 प्लस v2 इंटू 2t/5, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2v2t/5 प्लस अगला भी आपका सिमिलरली 2v3t/5। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को भी हम ऐसे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय, आप अगर देखो तो t1 प्लस t2 प्लस t3 क्या होगा, इन सारों का ऐड करोगे तो वापस आपका टोटल टाइम बन जाएगा। तो ये आपका t के बराबर। तो अभी आपका क्या बनेगा ये, तो यहां से आप t/5 को कॉमन ले सकते हो और ऊपर आपका क्या बन जाएगा v1 प्लस 2v2 प्लस 2v3 डिवाइडेड बाय t। तो ये t कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आसान है। ठीक है, ये आपको बस क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि किसको हमने डिवाइड किया हुआ, टाइम को या फिर डिस्टेंस को। उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन इज इजी इनफ। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं अगला, जो हमारा डिस्टेंस एवरेज पे रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ व्हीकल कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। तो यहाँ पे आप नोट करो
1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस बोला हुआ है, मतलब कि दिस इज अ डिस्टेंस एवरेज स्पीड एंड द रिमेनिंग 2/3 विद स्पीड v2. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी. ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन, सिंस ये डिस्टेंस एवरेज है तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट द टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस बी इक्वल्स टू डी. ठीक है, अगर आपका टाइम एवरेज है तो टोटल टाइम को आप एज्यूम करोगे टी, या फिर अगर डिस्टेंस एवरेज है तो टोटल टाइम को आप डी एज्यूम करोगे. तो अगला हम क्या करेंगे, लेट तो फर्स्ट इंटरवल जो आपका डिस्टेंस है वो क्या होगा, d1 आपका होने वाला है 1/3 ऑफ टोटल, मतलब d/3, एंड d2 आपका कितना होगा, सिमिलरली 2d/3. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इंटरवल जो होगा वो कितना होगा, वो होगा d1 अपॉन v1. ठीक है, फर्स्ट इंटरवल ऑफ जर्नी आपका इतने टाइम में कवर होगा, और सेकेंड इंटरवल जो आपका है वो कितना आएगा, d2 डिवाइडेड बाय v2. इज इनफ. तो अभी हम क्या लिखते हैं, d1 को लिख सकते हैं, d1 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो d/3v1 और t2 को हम लिख सकते हैं 2d/3v2. ठीक है, तो नेक्स्ट हम एवरेज स्पीड अभी सीधा निकाल लेंगे. एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2. तो यहाँ पे हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, बिकॉज वी हैव टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स विच आर देयर इन द क्वेश्चन. तो हमें v1 v2 इसके टर्म्स में आंसर बताना है, तो वी कैन नॉट लीव इट हियर. तो हम क्या करेंगे, अभी d1 को पहले लिखेंगे d/3 प्लस d2 को क्या लिख सकते हैं 2d/3 डिवाइडेड बाय t1 को हम लिख सकते हैं d/3v1 और ये आपका 2d/3v2. ठीक है, तो ऊपर आपका क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस d आ जाएगा. ठीक है, और नीचे आपका d कॉमन ले लो, तो 1/3v1 प्लस 2/3v2. तो ये आपका सिनेरियो है. देयरफॉर एवरेज स्पीड आपका कितना आएगा, एवरेज स्पीड वुड बी, ये डी आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो इनको भी हम कैंसिल कर देते हैं, तो 1/ ये आपका नीचे एलसीएम आप ले लो, 3v1 v2 आ जाएगा और ऊपर आपका v2 प्लस 2v1. तो ये फाइनली आपका आ गया 3v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस 2v2, v2 प्लस 2v1. ठीक है, तो एक बार आपका आइडेंटिफाई हो जाए कि किस कैटेगरी में फिट हो रहा है, डिस्टेंस एवरेज कि टाइम एवरेज, देन द रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन इज इजी इनफ. तो वो चीज़ कहाँ से पता चलेगा, वो आपको क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस इसलिए डिस्टेंस एवरेज, पिछले क्वेश्चन में आपका 1/5 ऑफ द टोटल टाइम इसलिए वो टाइम एवरेज था. तो अभी एक और क्वेश्चन हम देखते हैं विच इज ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, या फिर आप जो डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन वाला फॉर्म हमने देखा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो उस पे एक क्वेश्चन है. तो द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन एट अ टाइम t इज गिवन बाय दिस. तो x वर्सेस t का इक्वेशन आपको दे दिया गया, तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. तो हमने एक फॉर्म देखा था कि एक्सेलरेशन, लास्ट वीडियो में था ये चीज, इज डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है.
तो यहाँ पे आप नोट करो ये सब मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, a0, a1, a2, these are all constants apart from 2 and 3 जो दिया हुआ है ऑलरेडी, ये 2 और 3 ये भी कॉन्स्टेंट्स ही है। तो यहाँ पे x को हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, तो एक बार डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, v आपका सिंगल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t होता है, तो v कितना आएगा, v आपका निकल का आएगा, एक बार डेरिवेटिव करो तो a0 का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और बाकी कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, तो a1/2 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ये भी आपका एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट इसलिए, तो a2/3 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2t। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आ रहा है कुल मिला के, a1/2 प्लस 2a2/3 इंटू टी, तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। तो अगर मैं इसको वापस एक बार और डेरिवेटिव करूं, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक्सेलरेशन मिलने वाला है, तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv dt। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहला टर्म हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपका आएगा 0 प्लस अगला जो टर्म है ये एज इट इज रह जाएगा, तो 2a2/3 इंटू टी का डेरिवेटिव आपका 1। तो एक्सेलरेशन क्या निकल कर आ रहा है, एक्सेलरेशन इज 2a2/3। ठीक है, तो इजी इनफ, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन में निकल के आ गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम देखेंगे व्हिच इज रादर ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में नोट करो, अ पॉइंट फाइंड इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, 1D मोशन है, its acceleration varies with time as a equals to 6t plus 5 meter per second square. If it starts from origin, the distance covered in 2 seconds is what? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको नोट करना है फर्स्ट थिंग कि एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम, तो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पे हम लॉज ऑफ काइनेमैटिक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहली चीज जो आपको नोट करनी है इन क्वेश्चंस लाइक दिस, सिंस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, वी कैन नॉट apply the laws of kinematics। क्यों, रीजन क्या हो सकता है इसका, as they are valid only when acceleration is constant। ठीक है, तो यहां पे acceleration constant नहीं है, तो यहां पे हम laws of kinematics यूज नहीं कर सकते। अगर laws of kinematics यूज नहीं होगा तो हम कैसे इसको अप्रोच करें, तो यहां पे काइनेमैटिक्स का लॉज वैलिड नहीं है, बट वी कैन स्टिल यूज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ dv dt। ठीक है, तो ये आपका कितना है, 6t + 5 ऐसे लिख सकते हैं, तो dv आपका आ जाएगा 6t dt प्लस 5 dt। तो अभी अगर आप नोट करो दिस इज इन द इंटीग्रेबल फॉर्म। ठीक है, तो अभी मैं अगले स्टेप पे इंटीग्रेशन लगा सकता हूं। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अभी हमें, तो अभी जैसे इंटीग्रेशन लग गया आपका, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी लिमिट्स पुट करेंगे। तो हम जब टाइम 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, बिकॉज वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर दिया हुआ इट स्टार्ट्स, तो इसका मतलब रेस्ट 0 से स्टार्ट किया उसने। जब टाइम t है तब मान लो आपका वेलोसिटी v है, तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा, dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v
लिमिट्स पुट कर दिया, और इसका 6 बाहर आ जाएगा, टी डी टी 0 से t, प्लस 5 भी बाहर आ जाएगा 0 से t। तो इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में अभी बस हमें लिमिट्स पुट करना है, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे लास्ट वीडियो में डिटेल में ये सब चीज़ें दी हुई है। और डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी 0 से t। ठीक है, तो इक्वेशन क्या निकल कर आ रहा है, v इज इक्वल टू आ रहा है 6 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू टी, इसके बराबर आ जाएगा। आप लिमिट्स पुट करके चेक कर सकते हो। तो v आपका आएगा 3 टी स्क्वायर प्लस 5 टी। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ v। अभी हम क्या करेंगे, यहां से आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमें वेलोसिटी तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक बार और इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सॉरी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी v को क्या लिख सकते हैं हम, dx बाई dt। तो ये 3t स्क्वायर प्लस 5t। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वापस वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटीग्रेबल फॉर्म आपका आ जाएगा 3t स्क्वायर dt प्लस 5t। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में इंटीग्रेशन और लिमिट्स दोनों एक साथ लगा सकते हैं, 3t स्क्वायर dt प्लस 5t dt। तो इधर आप इंटीग्रेशन लगाओ। तो जब आपका टाइम 0 है, एक्स इनिशियल भी आपका 0 है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्हेन टाइम इज 0, सिंस, ब्रैकेट में मैं एक चीज लिख देता हूँ, सिंस व्हेन t इज 0। ठीक है, x कितना है, ओरिजिन आपका 0 है, और फिर आपका जब टाइम आपका 2 सेकेंड्स है, तब आपका मान लो x है, तब ये x कितना होगा वही हमें निकालना है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इंटीग्रेशन, वो उसी चीज को मैं वापस लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x आएगा 0x, यहाँ से 3 आपका बाहर आ जाएगा 0 to 2 टी स्क्वायर डी टी, प्लस इधर से 5 बाहर आ जाएगा, इधर टी डी टी 0 to 2। तो इधर x माइनस 0 आ गया, और इधर आपका 3 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका आएगा टी क्यूब बाई 3। ठीक है, एक्स रेज़ टू द पावर n के फैमिली को ये बिलोंग करता है। तो इसका आपका टी स्क्वायर बाई 2, ये भी 0 to 2। अब वैल्यूज आप पुट करो, लिमिट्स अगर आप डालो तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 क्यूब बाई 3 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका रिजल्ट आएगा। 3 3 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल। तो x आपका आएगा 2 क्यूब जो कि 8 है, प्लस 5 इंटू 10, टोटल आपका 18 मीटर्स। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो दिस इज अ बिट टफर क्वेश्चन। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि हमने क्या किया है। ठीक है, जस्ट बिकॉज एक्सेलरेशन वाज नॉट कांस्टेंट, we were not able to use the basic laws of kinematics, so we found the result using integration। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका प्रॉपर जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो अभी अगला जो क्वेश्चन है, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन जो हर पार्ट को टच करता है इस चैप्टर के। तो दिस इज
ऑब्वियसली वन डायमेंशनल मोशन। यहाँ पे क्या दिया हुआ, x जो है, x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, दैट इज गिवन। तो x इज गिवन एज 5t² minus 2t plus 1. So we have to find the instant when velocity is 0. ठीक है, तो अगर वेलोसिटी 0 है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x का जो डेरिवेटिव है उसको निकालेंगे और उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 seconds. इसके बाद फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट 2 seconds. And in this question, find the distance covered in 2 seconds and also average speed after 2 seconds. ठीक है, there are a lot of things involved. तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट ए आपका निकाल सकते हैं हम, सिंस x क्या गिवन है, x is given as 5t² minus 2t plus 1. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ये कितना आ जाएगा, तो 5 एज इट इज रहेगा, t² का डेरिवेटिव कितना होगा 2t, माइनस इधर भी 2 एज इट इज रहेगा और t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और ये 1 है, इसका डेरिवेटिव आपका 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो v आपका आ रहा है 10t minus 2. ठीक है, तो यहाँ से आप पार्ट ए और पार्ट सी दोनों आप निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 कब पूछा है, ठीक है, ये आपको पूछा है व्हेन इज द वेलोसिटी 0। तो अभी हम इस इक्वेशन को, वेलोसिटी का हमें फंक्शन मिल चुका है या वेलोसिटी का इक्वेशन हमें आ चुका है, ठीक है, अब इसको यूज करके टाइम के अलग अलग वैल्यूज पुट करके आप सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो व्हेन v is 0, when v is 0 हम लिख सकते हैं 10t minus 2 will be equals to 0। तो यहां से आपका क्या आ रहा है, 10 times t is equals to 2, तो t आपका आएगा 1/5 seconds। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालना, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, वन टाइम वाज 0 तब वेलोसिटी कितना है और 2 सेकंड पे कितना है वो निकालना है, तो वही टाइम के उसी हिसाब से आप वैल्यूज पुट करो। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है, दिस इज सोल्यूशन टू ए। तो अगला हम क्या करेंगे, when t is equals to 0, v कितना होगा आपका 10 into 0 minus 2, मतलब v आपका आ रहा है -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, t0 पे जो आपका स्पीड होता है। और दूसरा पूछा आपको t जब 2 है तब कितना होगा, when t is equals to 2 seconds, v कितना होगा 10 into 2 minus 2, ये आपका आ रहा है v is 18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज at t equals to 2 seconds. This is what solution to A, sorry C। ठीक है, तो C का सोल्यूशन भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, B का हमें निकालना है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 seconds। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, मतलब कि
x final minus x initial अपॉन t final minus t initial। तो अभी x final क्या होगा, x when time was 2 seconds minus x1 time was 0 seconds, तो और टाइम t फाइनल कितना होगा 2 माइनस t इनिशियल आपका 0। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। तो ये x2 माइनस x0 बाई 2। तो सबसे पहले तो हमें x2 निकालना है और x0 निकालना है। तो x2 इज व्हाट, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन t is equals to 2 seconds x is equals to x2। तो x2 कितना आएगा, इसके लिए आप बस x के इक्वेशन पे t की जगह 2 पुट कर दो। ठीक है, तो 5 इंटू 4 बनेगा, ये 2 स्क्वायर आपका 4, इधर 2 मतलब ये रिजल्ट 4 बन जाएगा, ये आपका 20 प्लस 1, ठीक है, मतलब 16 प्लस 1 17 आपका आएगा। ठीक है, तो दिस इज 5 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 17 मीटर। सिमिलरली x0 कितना होगा, x0 आप वही टाइम को 0 पुट करो, तो x0 आपका आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 मतलब कि 1 मीटर्स। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी, तो इसका क्या मतलब है, दिस इज अ स्पेशल मीनिंग। तो दिस मीन्स दैट the journey starts from the coordinate x equals to 1 instead of origin। तो आपका origin से जर्नी स्टार्ट नहीं हो रहा, x equals to 1 से जर्नी स्टार्ट हो रहा। ठीक है, तो therefore एवरेज वेलोसिटी आपका आ गया इक्वल्स टू कितना 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 8 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस कितना आया था 18 मीटर पर सेकंड आया था, और एवरेज कितना आया 2 सेकंड का 8। देयर इज अ डिफरेंस। तो अभी अगला जो पार्ट है उसको हम देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स एंड आल्सो द एवरेज स्पीड आफ्टर 2 सेकंड्स। तो ऑब्वियसली आपका डिस्टेंस कवर्ड अगर निकल गया तो आपका एवरेज स्पीड भी आ जाएगा। तो इसके लिए देयर इज अ बिट ऑफ ट्विस्ट टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखो इनिशियली वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, व्हेन t इज 0। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियली पार्टिकल आपका लेफ्ट के तरफ जा रहा है, और 2 सेकंड बाद वेलोसिटी +18 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 2 सेकंड के बाद पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है। और स्टार्ट कहाँ से किया पार्टिकल, स्टार्ट किया x = 1 से। तो अगर मैं इसका पूरा पाथ जो है उसका अगर मैं प्लॉट करूँ एक ग्राफ में, ठीक है, तो पार्टिकल मेरा स्टार्ट कहां से होगा, पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम x = 1, जो लोकेशन x = 1 है वहां से स्टार्ट करेगा, और इनिशियली पार्टिकल आपका कहां जाएगा, यहां पे जब पार्टिकल आपका है ये आपका लेफ्ट की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है, कितना 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज योर स्टार्ट। ठीक है, ये आपका t = 0 सेकेंड्स का सिनेरियो। तो अभी क्या हो रहा है अगर आप नोट करो, जैसे ही टाइम आपका 1/5 सेकेंड्स बीतेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो 1 सेकेंड्स के बाद 1/5 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी आपका 0 हो रहा है। इसका मतलब उसके बाद आपका वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद पॉजिटिव है। मतलब कि यहाँ पे 1/5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है कि वो यहाँ से यू टर्न लेगा। ठीक है, देयर इज अ यू टर्न इन्वॉल्व। ठीक है, तो यू टर्न आने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा पाथ कैसा है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको पाथ लेंथ आएगा। पाथ लेंथ आएगा तो फिर डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं एक चीज कि लेट अस फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट व्हेन v is 0 और u turn takes place। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको x 1/5 चाहिए। मतलब टाइम की जगह आप x का जो इक्वेशन है वहाँ पे टाइम की जगह आप 1/5 पुट करो, तो कितना आएगा 5 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/5 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/5 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो x 1/5 कितना आ रहा, ये कोइंसिडेंटली 1/5 के बराबर ही आ गया। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल x इक्वल्स टू 1/5 पे है कब, when t is 1/5 सेकेंड्स। तो इत्तेफाक से यहाँ पे सब कुछ 1/5 ही बना जा रहा है। तो इसका पाथ अगर मैं बोलूं तो अब पाथ कैसा है, पार्टिकल यहां से निकला तो था, पार्टिकल निकल के यहां तक आया, यहां से आके अभी वो यू टर्न लेता हुआ आगे जाएगा। ठीक है, तो अभी कहां तक पहुंचेगा 2 सेकंड में वो हमें चाहिए। तो x2 हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। 2 सेकंड के बाद वो कहां पे है, x2 हमने निकाल लिया। 2 सेकंड के बाद वो 17 x इक्वल्स टू 17 मीटर पे है। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद वो कहां तक पहुंचेगा, कहीं यहां पे रहने वाला है वो x इक्वल्स टू 17 एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। तो वो इधर से ट्रेवल करता हुआ कहीं यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, नॉट ओनली दैट वी कैन ऑल्सो कमेंट अबाउट द वेलोसिटी व्हेन इट वाज देयर। यहां पे जब वो है उसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है कितनी, 18 मीटर पर सेकेंड। ये हमने निकाला है। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स कितना है ये भी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो यहाँ पे वो कहाँ कब पहुंचेगा, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे यहाँ पहुंचा। ठीक है, तो अभी आप डिस्टेंस अगर देखो तो डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने टोटल, तो ये हमें पाथ लेंथ चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट, पहले यहां से यहां डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है वो हमें चाहिए, और फिर ये डिस्टेंस कितना है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये साफ दिख रहा है, दिस इज 16 मीटर्स। ठीक है, और ये दोनों कितना है वो हमें दिखता है। तो ये दिख रहा है 1 से 1/5 सब्ट्रैक्ट करो तो ये डिस्टेंस आपका 4/5 है, और ये भी 4/5 सिमिलरली होगा। तो this distance is 4/5, this distance is 4/5, this is basic mathematics, and this length is 16 meters। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 4/5 प्लस 4/5 प्लस 16। ठीक है,
तो ये 2/5 + 16 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। तो जैसे आपका डिस्टेंस कवर्ड आ गया, देयरफॉर एवरेज स्पीड भी आ जाएगा। एवरेज स्पीड कितना आएगा? डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम कितना? 2 सेकेंड्स। तो ये आपका 2 और ऊपर आपका 2/5 + 16, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो सॉल्व करके। 16 × 5 कितना आएगा? 80 + 2 82 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आ रहा है। तो एवरेज स्पीड इज 8.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तीनों पैरामीटर्स आप देखो, तीनों पैरामीटर्स आपके अलग है। तो दिस इज अ क्वेश्चन विच कवर्स द एंटायर थिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड भी मिल गया जो कि 8.2 मीटर पर सेकेंड है। एवरेज वेलोसिटी भी आपने देखा जो 1 मीटर पर सेकेंड है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मिल गया जो आपका 18 मीटर पर सेकेंड है आफ्टर 2 सेकेंड्स। So this is one question which covers the entire idea of the chapter. Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.